जीव को, जीव को ईश्वर का अंश कहते हैं ना। ये झूठ है, ये झूठ है। माया तो ये संसार प्रकृति है, इसको माया कहते हैं। ये माया हमको लुभाती है, अपनी ओर खींचती है। आप मॉल में जाइए, देखिए कितनी चीज़ें आपको खींचेंगी। मॉल में जाओ, सुनार की दुकान में जाओ, साड़ियों की दुकान में जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े की दुकान में जाओ, सब चीज़ें आपको खींचती हैं। ये माया है जो हमको खींचती है। फिर जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इनके चक्कर में फंस जाता है। वो समझता है इन चीज़ों में बहुत सुख है, जबकि उतना नहीं है जितना वो मान लेता है। इसमें तो बहुत सुख है थोड़ा सा, और मान लेता है बहुत सारा। यही अविद्या है। इस अविद्या के चक्कर में वो फंस जाता है। और जिसको समझ में आ गया कि इसमें क्या सुख है, थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद बहुत झंझट है, तो मुझे झंझट नहीं चाहिए। तो जिसका इतना स्तर अच्छा मजबूत होता है वो सोचता है कि मुझे ये झंझट नहीं चाहिए। अगर ये झंझट नहीं चाहिए तो थोड़ा सा जो सुख है वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता ठीक है, छोड़ देंगे। बड़े दुख से बचने के लिए थोड़ा सा सुख छोड़ देना बुद्धिमत्ता है। क्यों लालचंद जी? इतने सारे दुख से बचने के लिए थोड़ा सा सुख छोड़ देना बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए तो कहा था महर्षि पतंजलि ने, जो बुद्धिमान होता है उसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है, और वो दुख देख करके छोड़ देता है, संसार को नहीं चाहिए। तो माया के आकर्षण से वो बच जाता है। वो तत्व ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति बचता है, बाकी तो फंस जाते हैं। अगर फंस जाते हैं तो समझो अभी अविद्या है, उसको इतना सा सुख इतना बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा सुख दिखेगा तो फंसेगा ही। बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने इसलिए बनाया कि आपके कर्मों का फल देना है, इसलिए बनाया। आप ये मत समझना, ईश्वर पे आरोप नहीं लगा सकते कि उसने हमको फंसाने के लिए चक्कर चलाया है। आपको फंसाने के लिए उसने चक्कर नहीं चलाया है। आपके कर्म ऐसे हैं इसलिए ऐसा बनाया है। हाँ, आपने ऐसे कर्म किए, आपको इस तरह की वैरायटी मिलनी चाहिए। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, कई तरह की वैरायटी मिलनी चाहिए। तो ईश्वर ने आपके कर्मों का हिसाब से दे दिया। साथ साथ वार्निंग भी दी, इसमें फंसना नहीं। वो तोते, जिसने तोते को सिखाया था जिसने तोते के मालिक ने तोते को सिखाया था ना कि इसमें फंसना नहीं। अब लोग इसमें फंस जाते हैं, वही तोते की तरह गाते रहते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। तो ये सारा जाल तो बिछा ही हुआ है, 5 विषयों का जाल तो बिछा ही हुआ है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वो रूप रसगंध का आकर्षण शुरू हो जाता है, और लोग फिर वो तोते की तरह रटते रहते हैं, इसमें फंसना नहीं, और फिर फंस जाते हैं। हाँ हाँ, तो दंड मिलेगा आपको। क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चे को? हम्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं देते। हाँ ठीक है। ईश्वर ये कहता है कि ये जहर बनाया है, जहर मत खाना, अंडे मत खाना, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। जैसे आप बच्चे को समझाते हैं बेटा ये काम मत करना, इसमें नुकसान है, तो ईश्वर भी समझाता है, वो भी हमारा पिता है। वो कहता है अंडे मत खाना, मांस मत खाना, है शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, वो भी हमको समझाता है। पर जो संस्कारी बच्चे होते हैं वो मान लेते हैं माता पिता की बात, वो गलतियां नहीं करते और बच जाते हैं। और जो संस्कारी नहीं होते वो उनको 10 बार समझाओ फिर भी वही गलती करते हैं, कहते नहीं हमको तो अच्छा लगता है, हम तो करेंगे। वो तो फिर आपने कर्म ऐसे किए तो फिर फल तो देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ ना बनाई जाए जिससे नुकसान होता हो, अब बनाई तो ऐसी है ना कि इसमें सुख भी है और दुख भी है, तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए उसने, ईश्वर ने सुख देने वाली चीज़ें भी बनाई। फिर आपने सारे अच्छे नहीं किए, 100% अच्छे नहीं किए, 100% अच्छे काम नहीं किए, कुछ गड़बड़ भी किए। तो जब गड़बड़ किए तो फिर वैसी चीज़ें भी बनाई जो आपको दुख देंगी। तो जैसे कर्म थे वैसी दुनिया बना दी। अब आप कह रहे हैं कि अब हम फंस गए यहाँ, अब तो हमको 100% सुख चाहिए, 100% सुख चाहिए। तो
इसका उत्तर है कि फिर ईश्वर ने कहा अच्छा आपको 100% सुख चाहिए तो जाओ मोक्ष में, मोक्ष में जाओ, जैसा चाहिए तो फिर वैसा वो भी मिलता है। अब वो आपकी इच्छा है, आपके पुरुषार्थ की बात है। यदि 100% सुख चाहिए तो मोक्ष में जाओ, और मोक्ष समझ में नहीं आता तो ठीक है, संसार में टक्कर खाओ, सुख भी भोगो और दुख भी भोगो। जब दुखों की मार पड़ पड़ के अकल आएगी तब फिर आओगे मोक्ष में। इसलिए ईश्वर ने सारे सारे रास्ते खोल रखे। आप ये नहीं कह सकते ईश्वर ने ये चमकीली चीज़ें बनाई क्यों, माया ऐसी चमकीली बनाई क्यों, हमको फंसाने के लिए। फंसाने के लिए नहीं बनाई, वो तो उसने अपने कर्म के, आपके कर्म के हिसाब से बनाई, न्यायपूर्वक बनाई। देखिए एक दुकानदार है, वो खिलौने बेचता है, ठीक है। बाजार में जाते हैं, खिलौने होते हैं ना बच्चों के, तो बहुत सारे लोग खिलौने बनाते हैं और बेचते भी हैं। अब वो एक दुकानदार खिलौने बेच रहा था, तो एक बच्चा आया, उसके माता पिता भी साथ में थे, बाजार में घूम रहे थे। बच्चे ने वो खिलौने देखे। अब वो खिलौने देखकर बच्चा मचल गया, बोले मुझे तो ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना बहुत अच्छा है। तो पिताजी ने कहा बेटा ये बहुत महंगा है और जल्दी से टूट जाएगा, इसमें नुकसान है, ये मत लो। पर उसको तो जो पसंद आ गया सो आ गया, वो तो मचल गया उसके लिए, नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब पिताजी को कष्ट हुआ कि ये कैसा दुकानदार है, हमारे बच्चे को बुद्धि खराब कर दी इसने, इतने बढ़िया चमकीले खिलौने दिखा करके अब इसकी बुद्धि खराब कर दी। अब हम इसको समझा रहे हैं, ये मानता नहीं। तो उसके पिताजी ने दुकानदार से कहा भाई तुम ऐसे चमकीले खिलौने मत बेचा करो। क्या उसका ये कहना ठीक है? पिता का ये कहना, दुकानदार को ये कहना ठीक है कि तुम ऐसे खिलौने मत बेचा करो? ये नहीं कह सकता वो अपने बच्चे को समझा सकता है, नहीं बेटा ये खिलौना नहीं लेना, जो भी कारण बता के उसको बच्चे को समझाना ये बाप की ड्यूटी है। ना कि वो दुकानदार को बोले तुम ऐसे खिलौने क्यों बेचते हो, तो भगवान तो ऐसे खिलौने बेचेगा, आप मत खरीदो। भगवान तो बनाएगा। बोलिए बोलिए। कुछ नहीं कह सकते आप, दुकानदार की तो उसका तो व्यवसाय है, धंधा है, उसने तो खिलौने बेचने और रोटी खानी है। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसे खिलौने मत बेचो, हमारे बच्चे मचल जाते हैं, ये नहीं कह सकते। आप अपने बच्चे को समझाओ, उसको बाजार में मत लाओ, उसको खेल के मैदान में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, आप ये कर सकते हैं। दुकानदार पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि आप ऐसे खिलौने क्यों बेचते। तो आप ईश्वर पे आरोप नहीं लगा सकते कि उसने ऐसी चमकीली माया क्यों बनाई है। भाई आपके कर्मों के हिसाब से बनाई है। आप उसको ये नहीं कह सकते मत बनाओ और ये सामान मत बेचो, आप नहीं कह सकते, ये अधिकार नहीं है। आपका काम है, आप उससे बचो, आप मत फंसो। अच्छा, बच्चा तो उस खिलौने के पीछे मचल जाता है, आप नहीं मचलते। आप क्यों नहीं फंस जाते उस खिलौने में? क्योंकि आप उस खिलौने को पार कर चुके हैं। उस खिलौने को बचपन में खेल के उसका सुख समझ चुके कि इसमें 2 दिन का सुख है, तीसरे दिन उठा के फेंक देंगे। इसलिए आपको वो खिलौना इतना आकर्षक नहीं लगता, इतना आकर्षित नहीं करता जितना बच्चे को करता है। बच्चा उस खिलौने के बारे में अभी नहीं जानता और आप समझ चुके। इसलिए जो समझदार है, जो उसकी सच्चाई को समझ चुका है, खिलौना उसको आकर्षित नहीं करता जितना कि अज्ञानी बालक को करता है। तो ऐसे ही ये संसार के जो 5 विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये अज्ञानी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। जो तत्वज्ञानी है, बुद्धिमान है, जो समझ चुका है इसमें कुछ नहीं रखा है, उसको ये नहीं फुसला सकते। ये 5 विषय तत्वज्ञानी व्यक्ति को नहीं फुसला सकते, आम आदमी को फुसला लेते। ये कारण है। तो आपको अपना विकास करना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, वैराग्य को बढ़ाना है, तत्वज्ञान को बढ़ाना है, जिससे कि आप इस चमकीली माया के चक्कर में ना फंसे। आप और हम चलते हैं अभी मॉल में, चलो देखना, आप शॉपिंग करके आएंगे, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। खाली चक्कर मार के आ जाऊंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलें। तो ये बुद्धि की बात चल रही थी। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, ये काम ठीक है, ये गलत है,
ये करना है या नहीं करना है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस साधन से हम निर्णय लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, उस साधन का नाम बुद्धि है। ये बुद्धि का रोल है।